जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, किसके विषय में? समय की माप, यानी कि समय के वैल्यू को हम समझेंगे। ठीक है, आज युग में देखा जाए आज के युग में देखा जाए तो समय ही सब कुछ है, क्योंकि लोग समय को बहुत महत्व देते हैं, और जो समय का महत्व नहीं दिया वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि हमें समय का वैल्यू को देना हमें समय पर वैल्यू देना चाहिए। अगर हम समय का वैल्यू नहीं समझे तो समय भी हमारा वैल्यू नहीं समझे। ठीक है, तो आजकल देखा जाए तो समय आज के युग में सभी लोग देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास समय है तो हम अगले इंसान का काम करेंगे यानी मदद करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो समय आज के युग में सब लोग अपना व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। तो कुछ निकम्मे ऐसे भी हैं जो अपना समय यानी कि वेस्ट करते हैं, उनके लिए तो कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखा जाए कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी सेकेंड होती है। अगर पूछा जाए कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो सेकेंड होती है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखिए, सेकेंड से आपका मिनट हुआ, ठीक है, मिनट से आपका घंटा बनेगा, घंटा से आपका दिन हुआ, दिन से सप्ताह होगा, सप्ताह से आपका वर्ष होगा, वर्ष से आपका दशक होगा, दशक से आपका शताब्दी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 60 सेकंड बराबर आपका 1 मिनट होता है, और 60 मिनट बराबर आपका 1 घंटा होता है, और 24 घंटा बराबर आपका 1 दिन होता है। ये तो सभी को मालूम है। अगर हम दिन की बात करें तो 7 दिन बराबर आपका 1 सप्ताह होता है, 15 दिन बराबर आपका 1 पक्ष होता है, और 2 पक्ष बराबर आपका क्या होगा? 1 माह यानी कि 1 महीना। ठीक है, यानी कि जब 15 दिन बराबर आपका 1 पक्ष हो रहा है तो जब 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30 होगा। तो 2 पक्ष बराबर आपका 1 माह यानी कि 1 महीना भी कह सकते हैं। अगर 1 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष बराबर आपका 365 या 366 दिन होता है। ये 365 और 366 दिन कैसे होता है? जैसे कि देख लिया जाए, 365 को हम सामान्य वर्ष, ठीक है, और 366 को हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्यों भाई, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे बोलो तो। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो हम सामान्य वर्ष को साधारण वर्ष के नाम से भी जानते हैं, या सौर वर्ष के नाम से भी जानते हैं, अधिवर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल ईयर, और इसको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, अब ये 365 से 366 कब होते हैं? तो देखा जाए कि एक वर्ष में एक वर्ष में आपके 365 दिन, ठीक है, 365 दिन, और उसके बाद 365 दिन आपके 6 घंटे होते हैं। 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए कि अगर हम, ऐसा कहा जाता है ना कि हर चौथे साल फरवरी का महीना आपका 29 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें
6 इंटू 4 कर दें तो कितना होगा आपका 24 हर्ट्ज यानी घंटा। ठीक है, तो 24 घंटा बराबर क्या होता है आपका एक दिन। तो वही एक दिन आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका 366। यानी कहने का मतलब एक वर्ष में आपका 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो फरवरी उस समय आपका 28 होता है, लेकिन हर अगले चौथे साल के बाद आपका हर चौथे साल के बाद आपका फरवरी 29 का हो जाता है, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। अब जब इसमें 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो 24 यानी 24 हर्ट्ज होंगे, तो 24 घंटे बराबर आपका एक दिन होता है। तो एक दिन आपका इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा 366। इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 वर्ष बराबर आपका एक दशक होगा। ठीक है, और 100 वर्ष बराबर आपका एक शताब्दी होगा। अब यहाँ पे देखिए यानी कि यहाँ पे देखिए आप क्या देखेंगे आप 10 दशक बराबर आपका एक शताब्दी वर्ष। ठीक है, इसको हम शताब्दी भी कह सकते हैं, शताब्दी वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर 10 दशक यानी कि 10 वर्ष बराबर एक दशक, और जब हम 10 दशक बराबर एक शताब्दी लिखे हैं, कैसा क्यों, अगर हम 10 में गुणे 10 कर दें तो आपका 100 वर्ष होगा ना, तो 100 वर्ष बराबर एक शताब्दी। तो 100 वर्ष लिखे या 10 दशक लिखे तो अब बात एक ही हुआ। अब क्या लिखते हैं, 12 वर्ष बराबर आपका एक युग हुआ। अब यहाँ पे 4 सप्ताह बराबर आपका एक माह हुआ। कैसे, क्योंकि फरवरी माह आपका 28 का होता है, तो 7 चौक 28। ठीक है, वो 30 और 31 की बात ही होती है, लेकिन एक माह 4 सप्ताह बराबर आपका एक माह होता है, और 52 सप्ताह बराबर आपका एक वर्ष होता है। जैसे कि मान लीजिए 52 का मल्टीप्लाई सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पच्चीस 35, 1 36, यानी कि 364। तो कितना 165 दिन होता है एक वर्ष में। तो एक दिन कम है, लेकिन मान लेते हैं क्या कि एक वर्ष में आपका 52 सप्ताह होता है। कितना होता है, 52 सप्ताह। ठीक है, कोई डाउट है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान से देखिए कि पक्ष की यहाँ बात हो रही है। पक्ष कितने होते हैं आपके, 2। पक्ष कितने हैं तो होते हैं आपके यहाँ, पक्ष की अगर बात करें, यहाँ पे देख लीजिए, पक्ष आपके 2 होते हैं। एक आपका कृष्ण पक्ष, एक आपका शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष, और एक आपका कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष को हम दिन का समय कहते हैं, और कृष्ण पक्ष को हम रात का समय कहते हैं। कृष्ण पक्ष को हम क्यों कहते हैं रात का समय, क्योंकि कृष्ण भगवान रात के समय में पैदा हुए थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है।